अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 जावा सर्वर पेजेस। ओके, और इस यूनिट में पहला क्वेश्चन आ चुका है जावा सर्वर पेजेस लाइफ साइकिल के बारे में, यानी जेएसपी लाइफ साइकिल फेजेस के बारे में। और ये 4 मार्क्स में एक बार आ चुका है, एक बार 7 मार्क्स में आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं जेएसपी लाइफ साइकिल। और हाँ, हमने कई सारी अभी तक लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं, तो लाइफ साइकिल के ऊपर अच्छे से ध्यान देना, मिक्स मत कर देना। पहली हमने जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? सर्वलेट लाइफ साइकिल, फिर फिल्टर लाइफ साइकिल, और अभी जेएसपी लाइफ साइकिल। इसके आगे भी दो और है, शायद दो और है लाइफ साइकिल। ओके, तो अभी हम थर्ड पे हैं जेएसपी लाइफ साइकिल में। तो स्टार्ट करते हैं। जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेस गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस। अब ये जो जावा सर्वर पेजेस है वो कई सारे स्टेजेस में से पास होता है। जब यूज़र किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट से लेके जब तक कि उसको रिस्पॉन्स मिल जाए, तब तक जावा सर्वर पेजेस कई सारे फेजेस से गुजरता है। और ये सभी स्टेजेस साथ में मिलकर जावा सर्वर पेजेस लाइफ साइकिल बनाते हैं, जेएसपी लाइफ साइकिल बनाते हैं। ओके, इसका काफ़ी मस्त डायग्राम मिला है, एकदम रिलेवेंट मिला है कंटेंट के। पहले क्या होगा, ठीक है, पहले खाली डायग्राम देख लेते हैं। पहले जो है जावा सर्वर पेज का ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, वो ट्रांसलेट हो जाए, उसके बाद फिर वो कंपाइल होगा। और कंपाइल होने के बाद जो जावा सर्वर पेज कंपाइल हुआ है उसको लोड किया जाएगा और फिर इनिशियलाइज किया जाएगा। और फिर जो भी इसकी रिक्वेस्ट थी एक्चुअल, वो रिक्वेस्ट हैंडल की जाएगी। और रिक्वेस्ट पूरी हैंडल हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके, तो ये 5 फेजेस है जावा सर्वर पेज लाइफ साइकिल की। ओके, तो देखते हैं पहला फेज, ट्रांसलेशन फेज। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारी जेएसपी फाइल है, जावा सर्वर पेज की फाइल है, वो सर्वलेट के अंदर कन्वर्ट की जाएगी वाया जेएसपी इंजन के। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डॉट जेएसपी फाइल है उसको हम डॉट जावा सर्वलेट फाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो डॉट जेएसपी फाइल थी वो अब कन्वर्ट होकर डॉट जावा सर्वलेट फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये जो सर्वलेट फाइल अभी जनरेट हुई है वो जीएसपी कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जावा कोड कंटेन करता है, यानी जो जीएसपी फाइल के अंदर आपने कोड लिखा था ना, उसके ही करस्पॉन्डिंग जावा कोड अब ये बन चुका है। कंपाइलेशन फेज पे आते हैं। तो कंपाइलेशन फेज में क्या होगा कि ये जो हमारी डॉट जावा फाइल है वो अब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी डॉट क्लास वाली फाइल के अंदर कंपाइल हो जाएगी। ओके, यानी पूरा इसको डॉट जावा फाइल को आपको सिर्फ कंपाइल करना है। ओके, कंपाइल करोगे तो फिर ये डॉट क्लास फाइल के अंदर कंपाइल हो जाएगी, जिसे हम जावा बाइट कोड भी कहते हैं। दिस डॉट क्लास फाइल इज एग्जीक्यूटेड बाय द सर्वर्स जावा वर्चुअल मशीन। और ये जो डॉट क्लास वाली फाइल है वो सर्वर की जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें तो इतने पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड फेज पर, जो है लोडिंग और इनिशियलाइजेशन फेज। तो यहाँ पे द सर्वलेट क्लास इज लोडेड इनटू द मेमोरी बाय द वेब कंटेनर। ठीक है, ये सेम पॉइंट हमने सर्वलेट लाइफ साइकिल में भी पढ़ा था। और यहाँ से जो अब चीज़ें चालू होगी वो सेम सर्वलेट वाली ही है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे हमने क्या किया, जावा सर्वलेट पेज से सर्वलेट में कन्वर्ट किया, और सर्वलेट की फाइल जो थी जावा वाली वो क्लास के अंदर कन्वर्ट हुई, और वही सारी चीज़ें अब सर्वलेट की पूरी लाइफ साइकिल यहाँ से वापस स्टार्ट हो रही है। ओके, कोई नहीं, अभी वापस आएँगे बाद में, पहले ये देखते हैं ध्यान से। तो जो सर्वलेट क्लास है वो अब मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगी वाया वेब कंटेनर। और फिर जो सर्वलेट है उसको हम इनिट मेथड से इनिशियलाइज करेंगे रिसोर्सेज इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, इनिट मेथड का यूज़ करके हम रिसोर्सेज इनिशियलाइज करेंगे, और ये सिर्फ एक ही बार होगा जब सर्वलेट क्रिएट होगा या फिर लोड होगा। ठीक है, सेम वही पॉइंट है। फोर्थ पे आते हैं रिक्वेस्ट हैंडलिंग फेज। इसको आप एग्जीक्यूशन फेज भी समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो हमने सर्वलेट के अंदर सर्विस वाला पढ़ा था, तो इधर सर्विस की जगह पे आ चुका है अंडरस्कोर जावा सर्वर पेज, यानी अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड। ठीक है, द सर्वलेट्स अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड इज कॉल्ड फॉर एवरी क्लाइंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये जो जेएसपी सर्विस है वो हर एक क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए कॉल की जाएगी। ओके, दिस मेथड कंटेन्स द कोड जनरेटेड द रिस्पॉन्स। और ये मेथड क्या करेगी, रिस्पॉन्स जनरेट करेगी।
एग्जीक्यूशन फेज इसका इसीलिए नाम रखा गया है कि ये मेथड के अंदर जो हमारा कोड है वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जैसे कि HTML पेज हो गया, वो इट प्रोसेसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सेंड्स बैक टू द ब्राउज़र। ओके, ये क्या करेगा कि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट आएगी उसे प्रोसेस करेगा और जो भी उसका आउटपुट है वो वापस ब्राउज़र या फिर कह लो क्लाइंट को भेज देगा। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ स्टेज, लास्ट स्टेज, सभी का फेवरेट स्टेज, डिस्ट्रॉय फेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वलेट या फिर JSP का अब कुछ काम नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेज उसने यूटिलाइज किए थे वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, यानी उसने जितने भी रिसोर्सेज होल्ड करके रखे थे सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। और ये जावा सर्वर पेजेस लाइफ साइकिल का फाइनल स्टेज है, फेज है। ओके, तो ये थे हमारे पांचों स्टेजेस। और इसकी डायग्राम को वापस देखें तो ये हमारा JSP पेज ट्रांसलेशन जो गया कंपाइलेशन में, फिर कंपाइलेशन से लोडिंग और इनिशियलाइजेशन हुआ, और फिर रिक्वेस्ट हैंडलिंग हुई, और फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, समराइज कर लेते हैं जावा सर्वर लाइफ साइकिल फेजेस को। तो पहला हमारा ट्रांसलेशन फेज है जिसमें जावा सर्वर पेज सोर्स कोड यानी जो हमारे सर्वलेट की फाइल है उसमें कन्वर्ट होगा है। ओके, और फिर कंपाइलेशन फेज में क्या होगा, जो भी हमारा सर्वलेट का कोड है वो डॉट क्लास यानी बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे लोडिंग और इनिशियलाइजेशन के दो पार्ट कर दिए। ठीक है, आप साथ में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। लोडिंग में क्या होगा, जो भी सर्वलेट क्लास है वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगी। इनिशियलाइजेशन एक ही बार कॉल होगा जिससे हम सर्वलेट को इनिशियलाइज यानी रिसोर्सेज इनिशियलाइज करेंगे। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में हम अंडरस्कोर JSP सर्विस को कॉल करेंगे जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी तब। और डिस्ट्रक्शन से JSP लाइफ साइकिल का काम खत्म हो जाता है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, और कुछ बाकी है। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉट जावा से डॉट क्लास के अंदर कंपाइलेशन किया था, तो यहाँ पे इसको सीधा डॉट क्लास ही लिखना था ना, यहाँ पे डॉट जावा लिखना था। ठीक है, यहाँ पे आप डॉट जावा याद रख सकते हो। ओके, जावा कोई नहीं, समझ जाना। यहाँ पे डॉट जावा से हमने डॉट क्लास के अंदर ट्रांसलेट किया, और सॉरी कंपाइल किया, यहाँ पे ट्रांसलेट किया JSP से डॉट जावा से डॉट क्लास, और फिर यहाँ से पूरी सर्वलेट साइकिल चालू हो जाएगी। ओके, समराइज करें क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। JSP लाइफ साइकिल इज सिमिलर टू सर्वलेट लाइफ साइकिल। ठीक है, तब से वही तो पॉइंट बोल रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे जो JSP है वो सर्वलेट में ही इंटरनली कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम जो सर्विस है उसकी जगह पे कौन सी सर्विस यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर JSP सर्विस मेथड। और ये ऑटोमेटिकली कॉल होगी जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, तो इसमें आपको ओवरराइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनिट और डेस्ट्रॉय जो है वो एक ही बार कॉल होगी सर्वलेट की लाइफ में। और JSP लाइफ साइकिल हैपेंस ऑटोमेटिकली व्हेन द JSP पेज इज रिक्वेस्टेड। जब भी JSP पेज की रिक्वेस्ट आती है तो JSP लाइफ साइकिल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो इसमें हमने देखा जावा सर्वर पेजेस की लाइफ साइकिल। ओके।